जाति पाति और जन्म व्यवस्था पाखंडवाद के खंभे हैं। जो इसको उपयुक्त समझता मेरी समझ में अंधे हैं। बहुजन विमर्श चैनल के इस 17वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भारत में जाति पाति का रोग कहाँ से लग गया, इस पर तो विवाद हो सकता है, कंट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन भारत के अलावा पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत में जन्म और जाति पर आधारित व्यवस्था है, बिरला ही मिला करता है। हालांकि नस्ल भेद भी जाति के आधार पर, नस्ल भेद भी जन्म के आधार पर बनी हुई व्यवस्था है, लेकिन जो निम्न नस्ल के भी हैं उनको भी जीवन के क्षेत्र में कुछ हद तक आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, उन्हें भी वहाँ मानव समझा जाता है। लेकिन जाति पर और जन्म पर आधारित भारत की जो व्यवस्था है उसमें हमें इंसान ही नहीं समझा जाता है, जानवर से भी बढ़कर समझा जाता है। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय दर्शन का विस्तृत अध्ययन करके, भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करके, 4 वेद की भाषा टीका, 18 पुराण, उपनिषद, शास्त्र इत्यादि का गहन अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले और उनका निष्कर्ष था जाति पाति का खात्मा। इसके लिए उनका शोध पत्र भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुआ। भारत में जातियाँ, कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियाँ कैसे बनी, क्यों बनी, सारा कुछ शोध करके और बाबा साहब अम्बेडकर एक और किताब लिखे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति भेद का बीज नाश, उच्छेद। बाबा साहब का जो कालखंड था वह मनुवादियों का कालखंड नहीं था। शासन प्रशासन में ब्रिटिश हुकूमत मुस्तैद थी, ब्रिटिशों का भारत पर शासन था, प्रभुत्व था। और उस दौर में भी बाबा साहब ब्रिटिश हुकूमत से मदद मिलने के बाद भी, सहयोग मिलने के बाद भी, अफर्मेशन के बाद भी वो जाति भेद का बीज नाश नहीं कर पाए। और आज लोग चिल्लाते हैं कि हम जाति भेद का बीज नाश कर देंगे, जाति पाति को खत्म कर देंगे, जबकि आज जो व्यवस्था है, चाहे शासन की व्यवस्था हो, चाहे संस्कृति की व्यवस्था हो, चाहे और कोई व्यवस्था हो, ऐसे लोगों के हाथ में है जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। हम हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, चाहिए अमिया जग जुरही न छाछी, मट्ठा भी नहीं मिलता और हम अमृत पाना चाहते हैं, अमृत पीना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? हमारे पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, और हम कहते हैं कि हम जाति का बीज नाश कर देंगे, जाति को समाप्त कर देंगे। तो इस स्थान पर मानवर कांशीराम साहब का वाक्य याद आता है। क्वालमपुर में विश्व दलित सम्मेलन था और वहाँ सभा को संबोधित करते हुए मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वह 2 धारी तलवार है। जो पाखंडी हैं उनकी संख्या कम है और मजबूती से तलवार की धार को हमारे तरफ कर दिए हैं और हम कट रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम नष्ट हो रहे हैं, हम अपमानित हो रहे हैं। तो जाति के आधार पर जिस तरह से हम तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो जाति में टूटे हुए जो हमारे लोग हैं कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि जाति के आधार पर टूटा हुआ समाज है, उसको एक करके और यह जो 2 धारी तलवार है जाति की, मजबूती से उधर करेंगे जिधर पाखंडी लोग रहते हैं और पाखंडियों का खात्मा करेंगे, तब जाकर के जाति का बीज नाश होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम मजबूत हों,
शासन व्यवस्था हमारे पास आवे। भारत में जाति का इस्तेमाल मनोहर कांशीराम साहब उस सम्मेलन में बताए कि मात्र 3 आदमी ही जाति का इस्तेमाल कर पाए। लोगों ने कहा कौन कौन? मनोहर कांशीराम साहब ने कहा, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी। लोगों ने कहा तब तीसरा कौन? तो मनोहर कांशीराम साहब ने कहा, तीसरा शैतान के रूप में आपके सामने भाषण दे रहा है, जिसको आप लोग कांशीराम कहते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से मनोहर कांशीराम साहब की इस बात का लोगों ने समर्थन किया, स्वागत किया। मनोहर कांशीराम साहब एक प्रायोगिक आधार पर बात बताते थे, कलम से बताते थे। कहते थे कि कलम जेब में रहती है और कलम का ऊपरी भाग यानी कवर दिखाई देता है, जो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो काम करता है वह नीचे जेब में रहता है, जिसको लोग देख नहीं पाता है। यही स्थिति 85% मनोहर साहब कहते थे कि 85% यानी बहुजन समाज काम करता है, मेहनत करता है, देश के निर्माण में सहयोग देता है, लेकिन उसकी दुर्गति हो रही है क्योंकि उस पर हावी है। तो यह वर्टिकल व्यवस्था है, यह ऊर्ध्व व्यवस्था है, यह खड़ी व्यवस्था है, जिसमें कुछ लोग मजा ले रहे हैं ऊपर में बैठ करके, और बाद बाकी समाज का बड़ा तबका नीचे रहता है, जो ऊपर अपने तमाम ऊपर वालों का भार भी वहन करता है। तो मनोहर कांशीराम साहब कहते थे कि मैं इस व्यवस्था को परिव्यवस्था बनाऊंगा, जहां पर जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि मनोहर कांशीराम साहब के डायरेक्ट बोल देने से उन पर जातिवादी होने का भी आरोप लगता था। तो मनोहर कांशीराम साहब कहते थे कि जाति की व्यवस्था कांशीराम ने नहीं बनाई है, जो लोग जाति की व्यवस्था बनाए हैं वही चाहेंगे तो जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है। और कांशीराम जाति पाति की बात करना छोड़ देगा, लेकिन एक चमार चाट भंडार हो और एक जैन चाट भंडार हो, तो आप बताइए, चमार चाट पत्रकार को कहते थे, आप बताइए मीडिया वालों को कहते थे कि आप बताइए चमार चाट भंडार के पास कम लोग जाएंगे कि ज़्यादा लोग जाएंगे? तो मीडिया वालों ने कहा नहीं साहब, कम लोग जाएंगे। तो जब चमार को जाति से हीन बना करके और उसके साथ हर क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है, डोम के साथ भेदभाव किया जाता है, यादव के साथ भेदभाव किया जाता है, यानी बहुजन समाज के साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हम जाति का नाम लेते हैं, ताकि हमारे लोग मजबूत हो जाएं, शासन सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लें और हाथ में लेकर के इस व्यवस्था का खात्मा करें। केवल कहने से नहीं होता, अगर इच्छा घोड़ा होती तो भिखमंगा भी उस पर सवारी करता। लोग केवल ख्वाब देखते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन जो मनोहर कांशीराम साहब जिस तरह की नसीहत दिए, जिस तरह का संगठन बनाने की बात की और बनाकर दिखाए भी, जिसके देह पर लगता नहीं था उसको सत्ता का स्वाद चखाए। कैसे चखाए? हम तो यही चीज़, यही तथ्य को अपने वीडियो में अभी तक परोसते आए हैं, आगे भी परोसेंगे। लेकिन सत्ता की बात करते करते हम मनोहर कांशीराम साहब के बारे में चर्चा करना थोड़ा बंद कर दिए थे। तो आज का यह जो वीडियो मनोहर कांशीराम साहब की उस व्यवस्था के प्रति समर्पित है, जिसमें सुश्रुत के सिद्धांत के मुताबिक सम समस्त सूत्रम विषम विशस्य औषधम, यदि जाति की व्यवस्था को खत्म करना है तो जातीय आधार पर लोगों को गोलबंद करके और जातीय आधार पर लोगों को मजबूत करके
जाति की व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। जाति के आधार पर कुछ लोग मजबूत रहेंगे, कुछ लोग कमज़ोर रहेंगे, तो यह तय है कि जाति के आधार पर मजबूत बने लोग कमज़ोर लोगों को तंग रखने का षड्यंत्र करेंगे, निर्धन रखने का षड्यंत्र करेंगे। इसलिए मानवर कांशीराम साहब का जो भाषण था, उसकी प्रासंगिकता, उसका महत्व आज ही नहीं है, कल ही नहीं था, हमेशा रहेगा, जब तक कि जाति का यह दैत्य समाप्त नहीं हो जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। पुनः हम अगले और नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।